साथियों को मेरा नमस्कार। पहले वीडियो में हमने चंबल परियोजना के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में हम पढ़ेंगे। IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित परियोजना है, जो कि राजस्थान के लिए एक वरदान साबित हुई, जिसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से, स्वर्ण रेखा के नाम से या जीवन दायिनी के नाम से भी जाना जाता है। इस नहर के जो प्रणेता है या इस नहर का जो आइडिया सबसे पहले जिनको आया वो थे बीकानेर रियासत के तत्कालीन इंजीनियर कंवर सेन। उन्होंने 1948 में इस नहर के लिए सुझाव दिया। इंजीनियर कंवर सेन जी द्वारा 1948 में इस नहर को बनाने के लिए सुझाव दिया गया और 1952 में जाकर इसे स्वीकृति मिली। में इसे स्वीकृति मिली और इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और इसका उद्घाटन जो है वो 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ भाई पंत द्वारा किया गया। गोविंद बल्लभ भाई पंत द्वारा इसका उद्घाटन 31 मार्च 1958 को किया गया। इस नहर के लिए जो पानी लाया गया वो सतलज व व्यास नदियों से लाया गया। सतलज व व्यास नदियां जो कि पंजाब में आकर मिलती है, जहां उसका संगम है, वहां पर एक बांध बनाया गया जिसे हैरी के बैराज के नाम से जाना जाता है। वहां से इस नहर को निकालकर उसका पानी जो है पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में लाया गया और मरुस्थल को हरा भरा करने के लिए इसका प्रमुख जो उद्देश्य था इस नहर को बनाने का, इससे पश्चिमी राजस्थान में पेयजल, पशुपालन, सिंचाई, मत्स्य पालन, उद्योग व अन्य उपयोग हेतु जल उपलब्ध हो सके, इसके लिए इस नहर का निर्माण किया गया। इस नहर को हरिके बैराज, जो कि पंजाब में सतलज व व्यास नदियों के संगम पर स्थित है, वहां से इस नहर को निकाला गया है और इस नहर को दो नामों से जाना जाता है। एक तो राजस्थान फीडर, दूसरी मुख्य नहर। राजस्थान जो फीडर है उसकी जो लंबाई है वो है 204 किलोमीटर, जिसमें से 169 जो किलोमीटर है वो पंजाब व हरियाणा के अंतर्गत है। राजस्थान जो फीडर की लंबाई है और 35 जो किलोमीटर है वो राजस्थान के अंतर्गत है। यहाँ राजस्थान फीडर यानी कि ये फीडर से मतलब ये है बिहारी के बैराज से लेकर और राजस्थान फीडर जहां कंप्लीट होती है मसीता वाली हेड तक जो है राजस्थान फीडर नहर है। हरिके बैराज से मसीता वाली हेड तक, इसमें इस दौरान इसका पानी कहीं भी यूज नहीं किया जाता, इसलिए इसे राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मुख्य नहर और शुरू हो जाती है और अन्य वितरिकाएं जो है वो इससे निकाली गई है। मुख्य नहर की जो लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। इस प्रकार इस नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है।
यानी कि इस नहर की कुल जो लंबाई है वो 649 किलोमीटर है, जिसमें से 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर के नाम से जानी जाती है। 204 किलोमीटर में से 169 किलोमीटर पंजाब व हरियाणा में है राजस्थान फीडर, और 169 में से जो ज्यादा पार्ट है वो पंजाब में है, और 35 किलोमीटर जो है राजस्थान फीडर वो अपने राजस्थान में मसीता वाली हेड तक है। उसके बाद मुख्य नहर की जो लंबाई है वो 445 किलोमीटर है, और कुल लंबाई इसकी जो है 649 किलोमीटर है। इस नहर का जो अंतिम छोर है वो है गडरा रोड बाड़मेर। इसका अंतिम छोर गडरा रोड बाड़मेर तक इस नहर को बनाया गया है। इस नहर से 9 शाखाएं निकाली गई हैं और 8 लिफ्ट नहरें, 7 लिफ्ट नहरें जो है पूर्ण बन चुकी हैं, 8वीं का कार्य चल रहा है, और 9वीं लिफ्ट नहर है वो प्रस्तावित भी है, और 9 जो वितरिकाएं भी निकाली गई है उसमें से जो सारी वितरिकाएं, लगभग सभी वितरिकाएं, एक वितरिका है वो लेफ्ट साइड है इसकी, बाकी सभी वितरिकाएं जो हैं अगर हम उस साइड इसके खड़े हुए ऐसे तो फिर देखें तो सारी वितरिकाएं राइट साइड निकाली गई है, क्योंकि राइट साइड का जो हिस्सा है उसमें ढलान थी, और लेफ्ट साइड जो है मरुस्थल का भाग ऊंचा होने के कारण जमीन का भाग जो है लिफ्ट नहरें बनाई गई है, जिससे क्या है पानी को लिफ्ट कर नहर में डाल दिया जाता है और पुनः उस दूसरी नहर का निर्माण उस जमीन के समतल भाग के अनुसार किया गया है। अब हम इसमें जो है क्वेश्चन कई प्रकार के आ जाते हैं। इस क्वेश्चनों की अगर बात करें तो क्वेश्चन कई प्रकार के आते हैं। जैसे इस नहर के बारे में पूछा जाता है कि इस नहर के जो प्रणेता थे, यानी कि जिसने सुझाव दिया, उनका नाम क्या था? तो इंजीनियर कंवर सेन। इस नहर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? गोविंद, उस समय के तत्कालीन होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री गोविंद बल्लभ भाई पंत द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब किया गया? 31 मार्च 1958 को। यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है, या राजस्थान फीडर कहां से कहां तक है। तो कहां से? हरी के बैराज से मसीता वाली हेड तक है। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, या इस नहर का अंतिम छोर कौन सा है? अंतिम छोर गडरा रोड बाड़मेर तक इसका जो है अंतिम छोर है। और इसका पुराना नाम था वो था राजस्थान नहर। यह नाम 2 नवंबर 1984 को, यानी कि पहले इसका नाम राजस्थान नहर रखा गया और इसका नाम 2 नवंबर 1984 को बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। अब हम इसकी लिफ्ट नहरों के बारे में चर्चा करते हैं। तो लिफ्ट नहरें जो हैं, लिफ्ट नहरों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर में टोटल जो लिफ्टें हैं वो 9 लिफ्टें, जिसमें से 7 का कार्य पूर्ण हो चुका है। 8वीं जो लिफ्ट है उसको वो निर्माणाधीन है, यानी कि उसका कार्य चल रहा है। और 9वीं जो लिफ्ट है वो प्रस्तावित है, यानी कि भविष्य में उसका निर्माण होगा। तो इन लिफ्टों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले लिफ्ट है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। इसका पुराना जो नाम था वो था नौहर सहवा लिफ्ट नहर, जो कि इससे लाभान्वित होने वाले जिलों के बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। ये जिले जो है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं। दूसरी लिफ्ट नहर है वो कंवर सहन, जो कि इस नहर के इंजीनियर थे, इंजीनियर कंवर सेन। उनके नाम पर कंवर सेन लिफ्ट नहर, या इसका प्राचीन जो नाम था या पुराना नाम था लूनकनसर लिफ्ट नहर। इससे लाभान्वित होने वाले जो जिले हैं वो गंगानगर और बीकानेर है। और यह लिफ्ट नहर
इन सभी लिफ्ट नहरों में सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। इस लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवनदायिनी भी कहा जाता है। तीसरी जो लिफ्ट नहर है वो है पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम गजनेर लिफ्ट नहर था। इससे लाभान्वित होने वाले जिले जो हैं वो हैं बीकानेर व नागौर। बीकानेर व नागौर को यह पानी सिंचाई व पेयजल के लिए पहुंचाती है। चौथी लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, या इसका प्राचीन नाम था वांगड़ लिफ्ट नहर। यह सभी लिफ्ट नहरों में सबसे छोटी लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जिससे लाभान्वित होने वाला जिला मात्र एक है, बीकानेर। पांचवी लिफ्ट नहर है डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम था कोलायत लिफ्ट नहर। इस नहर से लाभान्वित होने वाले जिले बीकानेर व जोधपुर हैं। छठी लिफ्ट नहर गुरु जम्भेश्वर नाथ, जिसका प्राचीन नाम फलोदी लिफ्ट नहर था। इससे लाभान्वित होने वाले जिले बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर है। सातवीं जो लिफ्ट नहर है वो है जैनरान ब्यास लिफ्ट नहर या पोखरण लिफ्ट नहर। इस लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले जैसलमेर व जोधपुर है। आठवीं लिफ्ट नहर जो कि निर्माणाधीन है बाबा रामदेव लिफ्ट नहर। और नौवीं लिफ्ट नहर है भैरूदान चलानी लिफ्ट नहर जैसलमेर, जो कि प्रस्तावित है। इस प्रकार इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें हैं। इसमें अक्सर जो है पर्सन कंपटीशन में भी आ जाता है, या 12th की बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि इसकी लिफ्ट नहरों के नाम लिखो, तो हमें लिफ्ट नहरों के नाम भी लिखने पड़ सकते हैं। या कंपटीशन में आ जाता है भी चौधरी कुंभार हमारे लिफ्ट नहर से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं है, तो अपने को ये ध्यान होगा भी हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू है, तो हम उस जिले को पहचान लेंगे जो जिला लाभान्वित नहीं है। या ऐसा क्वेश्चन आ जाता है सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो लिफ्ट नहर है वो है लूनकंसर लिफ्ट नहर या कंवर सैन लिफ्ट नहर, इंजीनियर कंवर सैन लिफ्ट नहर। और सबसे छोटी जो लिफ्ट नहर है वो कौन सी है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम वांगड़सर लिफ्ट नहर था। इस प्रकार इस लिफ्ट नहरों की हमने चर्चा की। अब इस नहर की हम चर्चा करें कि इस नहर से कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, यानी कि कौन कौन से जिलों को सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए या उद्योग या अन्य कार्यों के लिए जल पहुंचता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो हनुमानगढ़ नंबर 1, फिर गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और 9 नागौर। यानी कि ये 9 जो जिले हैं वो इससे नहर के पानी से लाभान्वित होते हैं। ये 9 जिले जो हैं इस नहर के जल से लाभान्वित होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से हो, पेयजल हो, सिंचाई हो, पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो या उद्योग हो या अन्य कार्यों के लिए हो। तो हमें इन जिलों के नाम ध्यान में होने चाहिए, कौन कौन से जिले इस इंदिरा गांधी नहर के पानी से लाभान्वित हो रहे हैं। या पर्सन कंपटीशन एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि कौन सा जिला जो है इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित नहीं हो रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसके बारे में हमने पढ़ा, चर्चा भी कर ली भी किस प्रकार से इसके क्वेश्चन बनते हैं। अब आपका अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो इससे इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और पॉजिटिव कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व
इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।